जय हिंद। हाँ तो मेरे प्यारे बब्बर सेठ सनी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद मैं करता हूँ आपसे कि अच्छे और स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे अपने पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से करते होंगे। तो देखिए दोस्तों, क्लास 10th का आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। महज 2 महीना बचा हुआ है। यही तो जो 2 महीना है आप लोग का इतिहास रचने का समय आ गया है। यदि आप इस समय को गंवाइएगा तो ये समय भी आप लोग को याद रखेगी। क्या याद रखेगी, बाबुआ तो हमको बर्बाद किया था, हम भी तुम लोग को छोड़ेंगे। इसलिए अभी आप लोग को कम पढ़िए, बट रिवीजन मोर देन करना है। कम पढ़ने मतलब ये नहीं कि आपको आधा घंटे केवल बस दिन भर में पढ़ना है। इससे हम ये चीज़ नहीं बोल रहे हैं। बोलने का मेरा मकसद है कि मान लीजिए कि आपको बहुत सारा कोई टॉपिक नहीं वैसा कवर हो पाया है, तो आप लोग वो टॉपिक अब पहले समय था उस समय नहीं कवर किए, तो अभी की जगह तो जो दिमाग में आप लोग का रहेगा वो भी आपको उड़ जाएगा। इससे जितना पढ़े हैं वो इनफ है, और उसी को मोर देन रिवीजन कीजिए। वही आपका एग्जाम में बेहतर बनाएगा और आप लोग का रिजल्ट देगी। तो दोस्तों देखिए, क्लास 10th का साइंस प्रकाश अपवर्तन और परावर्तन चैप्टर का, इसी के अंतर्गत 1 या 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन का कुछ टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन के बारे में। हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, और ये सब क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग भी ऐसा क्वेश्चन को रिवीजन करें, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है दोस्तों है प्रकाश के किरणें किसी सतह से टकराकर पूर्व माध्यम में लौटने की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी प्रकाश आ रहा है, लाइट उधर से आ रही है और फिर इधर से निकल जा रही है, यानी आने वाला किरण को आपतित किरण कहते हैं। और उधर से लौट के चल गई, यानी लौट कर यही रास्ता से निकल गई, इधर से आई और इधर लौट के चले गई, यानी आने वाला किरण को आपतित किरण बोलेंगे और जाने वाला किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बोल रहे हैं दोस्तों। प्रकाश किरणें के किसी सतह से टकराकर पूर्व माध्यम में लौटने की क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश किरणें एवं प्रकाश विवर्तन किसे कहते हैं। इस तरह आप लोग के एग्जाम में आता है। क्या है प्रकाश किरणें का पहले डिफिनेशन हम लोग देंगे, उसके बाद प्रकाश का विवर्तन का डिफिनेशन देंगे। क्या है दोस्तों, प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ, कभी भी जगह प्रकाश कभी भी गमन करती है तो कैसा, सीधा सरल रेखा में तो कभी भी जाएगा तो सीधा जाएगा, ये नहीं कि इस तरह टेढ़ा मेढ़ा करके, इस तरह नहीं। वो कभी भी गमन आने चलती है तो सीधा ही चलती है। तो वही चीज़, प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ को दर्शाने वाली तीरयुक्त यानी कि एक तीर जैसा, तीरयुक्त यानी तीरयुक्त रेखा को हम लोग बोलते हैं प्रकाश किरण। कभी भी चलेगी तो यानी एक उसका निशाना फिक्स रहेगा कि हम जो भी जाएंगे तो ये रास्ता जाएंगे, यानी सीधा जाएगा। ये इसका अंगल बंगल रास्ता नहीं होता है, और बोरी नहीं चलते। जहाँ भी जाने इसको फैक्ट एक रास्ता उसको सेलेक्ट करना होता है। तो इसको इस तरह का आरेख खींचना है, इसको तीरयुक्त एक जैसा, यानी तीरयुक्त जैसा इसका फोटो बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश किरण। फिर इसी में है दोस्तों प्रकाश विवर्तन। जब प्रकाश के पथ में अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश सरल रेखा में मुड़ने के बजाय इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, विवर्तन कहलाता है। यानी देखिए विवर्तन यानी जैसे लाइट आ रहा है, ठीक है, आई लाइट आ रहा है, लाइट में हम कुछ इसको डाइवर्सन डाल दिया, यानी कुछ इसमें हम रुकावट डाल रहे हैं। तो रुकावट जैसे ही लाइट को हम रोकने का कोशिश करते हैं, जैसे मैंने ये लाइट को रोकने का कोशिश किया तो इसका दिशा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ये अपना दिशा उसको भटक जाएगा। यानी लाइट सीधा गमन कर रही थी, उसी में इसका रुकावट आ गया, रुकावट की वजह से उसको दिशा में चेंज करना पड़ा। यानी देखिए सघन माध्यम से जब लाइट आएगा और विरल माध्यम में जाएगा तो उसका दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन आती है, वैसे प्रकाश को प्रकाश विवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब प्रकाश के पथ में अत्यंत छोटी अपारदर्शी, यानी कोई भी छोटा से छोटा भी उसका दिशा परिवर्तन करने वाले कोई ऑब्जेक्ट आ जाती है और उसका दिशा परिवर्तन हो जाते हैं, वैसे किरण को प्रकाश विवर्तन कहते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा क्या है, जब प्रकाश के पथ में अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु आती है, यानी पारदर्शी मतलब जो डायरेक्ट पार होती है, और अपारदर्शी मतलब थोड़ा सा भटक कर पार होती है, उसके रास्ते में थोड़ा सा रुकावट डालती है। सरल रेखा में मुड़ने के बजाय एक किनारों से मुड़कर
किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति को विवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश तो सीधा आ रही थी, बट थोड़ा सा अपारदर्शी वस्तु के वजह से थोड़ा सा उनको मुड़ना पड़ रहा है, वैसे आवृत्ति को प्रकाश विवर्तन कहते हैं। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जाम में, इतना बार पूछा है कि सब से बयान नहीं कर सकते हैं, बहुत बार पूछा है। क्या है? प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लिखें। यानी प्रकाश के परिवर्तन का कुछ नियम है, उसके बारे में पूछ रहा है, बहुत बार पूछा है। क्या दोस्तों? आपतन कोण यानी कोण आई, जिसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, तथा परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। यानी देखिए दोस्तों, ये जितना एंगल से यहाँ पे रे यानी किरण आएगी, उतना ही एंगल से वो भी घूमकर वापस वही माध्यम में चले जाएंगे। यानी यहाँ 50 डिग्री से किरण आ रही है तो यहाँ भी लौट कर जाएगी 50 डिग्री से। यानी जो भी होगा कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है। दूसरा है दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उसमें डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इसका सिद्धांत है, ये इसका थ्योरी है। देखिए, आपतित किरण यानी आने वाला किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जाने वाला किरण परावर्तित किरण, और तीनों और जो इसके बीच गया अभिलंब, ये तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये इसका सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समतल दर्पण पर बनते हुए प्रतिबिंब की प्रकृति को लिखना है। समतल दर्पण जो हम लोग घर में यूज करते हैं, आप लोग जब कहीं जाते होंगे सबसे पहले अपना फेस को देखते होंगे, सबसे पहले यही काम करते हो आप लोग। सबसे पहले आप लोग चेहरा देखेंगे, मेरा चेहरा कैसा है, चमगादड़ जैसा है, बंदर जैसा है, आप लोग पहले सबसे पहले यही चीज़ को देखते होंगे। तो जो हम लोग घर में यूज करते हैं दोस्तों, वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण की खासियत होती है, सब चीज़ सारा चीज़ आपको जिस तरह आप हैं उस तरह सारा चीज़ बताएगा, लेकिन खाली क्या करेगा? उत्क्रमित कर देगा, उलट पलट कर देगा। बायां तो दाहिना कर देगा, खाना खा रहे हैं, ये हाथ से तो लगता है ये हाथ से खा रहे हैं। आप लोग भी ये चीज़ को अनुमान किए होंगे। एक कान हम लोग का बराबर है, लेकिन पता नहीं लगता है, वो भी कान को पलटा कर देता है। जैसे बाँ वाला दाहिना करेगा, दाहिना वाला बाँ करता है, लेकिन वो चीज़ हम लोग गैस नहीं कर पाते। लेकिन हाथ वाला में गैस कर पाते हैं। क्या? खाना ये हाथ से खा रहे हैं तो ये हाथ से लगेगा। तो दोस्तों क्या है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी होता है। तो आभासी का अर्थ समझिए। आभासी का अर्थ होता है जिसको पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है, उसको बोलते हैं आभासी। आभासी सीधा दर्पण से उतनी ही दूरी जितनी दूरी पर बिंब है यानी वस्तु है। दर्पण पे देखिए, सबसे पहले आभासी बनेगा जिसको पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है, और सीधा बनेगा। सीधा मतलब आप जैसे हैं उसी तरह ही, ऐसा नहीं कि आप छोटा है तो बड़ा कर देगा, बड़ा है तो छोटा कर देगा, पतला है तो मोटा कर देगा, मोटा है तो छोटा कर देगा, ऐसा नहीं करता है। बस जैसा है वैसे ही अपना वो प्रतिबिंब बना के आप लोग को दिखा देगा। और क्या दोस्तों, दर्पण से उतनी ही दूरी पे बनेगा जितना दूरी पर बिंब है, यानी वस्तु जितना दूरी पे है। यानी 10 सेंटीमीटर पे वस्तु है तो 10 सेंटीमीटर पर आपको प्रतिबिंब भी बनेगा, यानी इमेज बनेगा। बिंब के आकार बराबर होगा, बिंब जितना बड़ा रहेगा उतना ही होगा, यानी जितना साइज उसका जो रहेगा वही साइज रहेगा। जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा वो भी बनाएगा, जितना छोटा रहेगा उतना ही छोटा बना के आपको सामने दर्शा देगा। और पार्श्व यानी बगल से आपको उत्क्रमित यानी खाली उलट पलट कर देगा। यानी ये हाथ का इधर है तो इसका बगल इधर उलट के इधर कर देगा, यानी केवल उलट पलट कर देगा। तो दोस्तों इस तरह प्रकाश का परावर्तन का ये टॉपिक के अंतर्गत छोटे छोटे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन का टॉपिक से हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन कर लिए हैं। आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करें। कैसा लगा ये वीडियो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।